अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये देख लेते हैं डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर्स कौन-कौन से हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें ये चैप्टर जिस तरह हमने अभी स्मेल्स में फ्रेग्रेंट का पढ़ा था कि कितनी तरह की स्मेल्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी स्मेल्स हैं, जितने भी अरोमाज हैं, जितनी भी खुशबू के नोट्स हैं, वो सारे प्लेजेंट हैं, यानी वो सब के सब खुश करते हैं। लेकिन उनमें से सब के सब फ़र्क तरीके से खुश करते हैं, यानी उन सब का समझें कि ब्यूटीफुल होने का जो लेवल है और क्वालिटी है वो अलग-अलग है। इसी तरह रंगों के साथ भी ये होता है, आपको ये रंग भी और ये रंग भी, ये दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन उन दोनों के समझें कि मीटर्स अलग होते हैं। ये अपनी सॉफ्टनेस की वजह से ये बड़ा चुलबुला सा कलर है, लेकिन फिर भी ठंडा है। यानी दोनों प्लेज़र दे रहे हैं, लेकिन दोनों का प्लेज़र की नेचर फ़र्क है। इसका मतलब है कि दोनों का ब्यूटी की नेचर भी फ़र्क है। ये और तरह से ब्यूटीफुल है, ये और तरह से ब्यूटीफुल है। तो इसी तरह हम ज़रा टेस्ट और फ्लेवर्स को भी देख लें कि उसमें भी कितनी वैराइटीज़ हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि टेस्ट और फ्लेवर सिर्फ़ 2, 4, 8, 10, 20 तरह की ब्यूटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा तरह की ब्यूटीज़ हैं। अब ज़रा क्विकली देखते हैं कि कौन से 5 मेजर फ्लेवर्स हैं और वो उनका असल में साइंटिफिक सोर्स क्या है, और फिर इससे भी ज़्यादा कुछ फ्लेवर्स हैं, उनको भी ज़रा जल्दी देख लेते हैं। What we perceive as sweetness is usually caused by sugar and its derivatives such as fructose और lactose। अब हम कहते हैं मीठा, मीठे को हम समझते हैं चीनी, चीनी को हम समझते हैं कि शक्कर है, गन्ने से आई है, लेकिन चीनी के सोर्सेज और भी बहुत हो सकते हैं। मसलन सोर्स भी मतलब कॉर्न से भी, कॉर्न अमेरिका में अब सारी चीनी कॉर्न से ही बनती, मतलब मकई से निकलती है। बहुत सी जगहों पे जो है फ्रूट्स से भी निकलती है और बहुत सी जगहों से समझें कि चुकंदर से भी निकलती है। लेकिन साइंटिफिकली, केमिकली जो उसका कहना चाहिए कि जो उसका जो चीज़ चीनी के अंदर चीनी को मीठा करती है वो फ्रुक्टोज़ होती है या लैक्टोज़ होती है। अब फ्रुक्टोज़ और लैक्टोज़ जो है वो ऐसे सोर्सेज़ से भी आप ले सकते हैं जो कि शुगर केन या वो ना हो। इस तो और यही चीज़ें जब आप लेते हैं किसी ऐसे सोर्स से जिसमें सिर्फ मिठास हो और कैलोरीज ना हो, तो उसको आप कहते हैं कैलोरी फ्री स्वीटनर। बट अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो एक्टिवेट द सेंसरी सेल दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्वीटनेस। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि देखिए, हमारा जो सेंसरी सेल है, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं ज़ुबान के ऊपर, ख़ासतौर पे ज़ुबान के सामने जो मीठा मीठा डिटेक्ट करते हैं, उन टेस्ट बड्स को कोई मतलब नहीं है कि ये ग़िज़ा से आया है मीठा या कोई केमिकल से आया है। उनको जिस चीज़ ने मीठे के टेस्ट बड्स को जिसने छेड़ दिया, मीठे के टेस्ट बड ने इसको देख लिया कि हाँ, कुछ मीठी चीज़ आई है तो मुझे छेड़ा गया है, तो मैं इन्फॉर्मेशन फटाफट दे देता हूँ दिमाग को कि हाँ, कुछ मीठा आया है। अब वो मीठा हो सकता है ग़िज़ा से हो सकता है ग़िज़ा के अलावा से भी हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा समझें कि फूड साइंस में इस तरह उठाया जाता है कि फिर ऐसे मीठे बनाए जाते हैं जो कि केमिकली तो मीठे हो, केमिकली वो ऐसे होते हैं कि वो आपकी ज़ुबान के उसी जगह उन्हीं सेंसरी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो असल में ग़िज़ा के मीठे नहीं होते। बहुत तरह की जो कैलोरी फ्री स्वीटनर्स हैं, उसको देखिए स्वीटनर कहते हैं, शुगर नहीं कहते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो शुगर हो, लेकिन वो मीठा ज़रूर होता है। These include, for example, some protein building blocks like amino acids and some alcohols in fruit juices and alcoholic drink। अब ये स्लाइटली फ़र्क बात कही गई है। कई दफ़ा हम ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं, मतलब फ्रूट जूस हो गए, कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी होते हैं, हालांकि हम मुस्लिम्स नहीं पीते, लेकिन टेक्निकलिटी के लिहाज से इसको मैंने यहाँ शामिल किया है। कुछ इमाइनो एसिड्स भी होते हैं कि कुछ ऐसे ग़िज़ाई मादे भी होते हैं जिनको आम तौर पे खाने या पीने में हम मीठा नहीं कंसिडर करते, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि जो हमें जायका मीठा आए बगैर वो इन सेंसरी सेल्स को थोड़ा-सा छेड़ते हैं, तो हमें उसमें मिठास महसूस होती है। सावर सावर होता है खट्टा, खट्टे का मतलब है सीधी-सीधी सी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास लीमू होती है। और ये क्यों होता है? इसलिए कि ये इसमें समझिए कि एसिड्स होते हैं। लीमू में कुछ एसिड्स होंगे जिसकी वजह से हमें उसकी खटास लगेगी। इट इज़ मोस्टली एसिडिक सॉल्यूशंस लाइक लेमन जूस और ऑर्गेनिक एसिड्स दैट टेस्ट सावर। दिस सेंसेशन इज़ कॉल्ड बाय हाइड्रोजन आयंस। अब पानी में भी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन आयंस ऐसे के जिनके साथ एसिड ने भी कुछ रिएक्शन किया हो, यानी एसिड का भी कुछ कनेक्शन हो, तो हाइड्रोजन और एसिड के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आमतौर पे वाटरी सॉल्यूशन में,
वो खट्टे जूसेस और नींबू पानी और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि खट्टा हमें बताती हैं। सॉल्टी को हम समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम का क्लोराइड जो है वो नमक, हम सिर्फ समझते हैं कि उसी से हमें सॉल्टी जायका आता है। हाँ, आता तो है और उसी को हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। सॉल्ट की जापान में 4000 किस्में हैं। सब के सब सॉल्ट्स जो हैं वो खुराक के साथ इस्तेमाल होते हैं, एडिबल हैं, लेकिन 4000 टाइप्स हैं, हर चीज़ के लिए अलग-अलग नमक है। और जिनमें से एक टाइप टेबल सॉल्ट भी है जिसको हम कहते हैं, जो हम ऐसे ही कच्चा छिड़क के खानों के ऊपर खा सकते हैं। तो वो आमतौर पे सोडियम क्लोराइड होता है, उसका नमक जैसा जायका होता है। द केमिकल बेसिस ऑफ दिस सॉल्ट इज़ सॉल्ट क्रिस्टल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ज़रा सॉल्ट को अगर आप गौर से देखें, किसी तरीके से खुरदबीन के नीचे रख के देखें तो क्रिस्टल होता है, यानी कुदरती तौर पे समझिए कि क्रिस्टल बना होता है जो कि सोडियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। मिनरल सॉल्ट्स लाइक द सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम कैन आल्सो कॉज अ सेंसेशन ऑफ सॉल्टीनेस। अब ये पोटेशियम और मैग्नीशियम के नमक जो होते हैं ये हमारी ग़िज़ा में इनडायरेक्टली मौजूद होते हैं। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है सोडियम से अलग है, यानी सोडियम से अलग है, सोडियम हमें नमक का जायका देता है, लेकिन इनके भी जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे ज़ुबान पे ऐसे ही असर करते हैं जैसे नमक करता है। बिटर यानी कड़वा। बिटर टेस्ट इज़ ब्रॉट बाय मैनी फंडामेंटली डिफरेंट सब्सटेंसेस। बिटर जो है, कड़वाहट जो है, वो बहुत ही फ़र्क चीज़ों से आती है। समझें कि 35 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं हमारे सेंसरी सेल्स में, यानी आपकी ज़ुबान के ऊपर जो टेस्ट बड्स हैं उसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं, उसके अंदर छोटे-छोटे प्रोटीन के कंपाउंड्स हैं जो कि हर कंपाउंड समझे फ़र्क तरह के कड़वे पे एक्टिवेट होता है और उस तरह का इन्फॉर्मेशन देता है। कड़वाहट की कुछ टाइप्स तो हम बता सकते हैं कि फ़र्क चीज़ें, मतलब करेला, कॉफ़ी, चॉकलेट, फ़र्क तरह की कड़वाहटें होती हैं। कुछ कड़वाहटें बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं होती और कुछ कड़वाहटें हम एन्जॉय करते हैं। तो समझे कि 35 डिफ़रेंट तरह की कड़वाहटें हम महसूस कर सकते हैं। तो अब ये 2 बिटर ड्रिंक्स हैं जो हम बहुत एन्जॉय करते हैं। मतलब ये खाना, चॉकलेट और कॉफ़ी, दोनों कड़वे हैं, लेकिन दोनों हम बहुत एन्जॉय करते हैं और बड़ा पैसा लगाते हैं उसके ऊपर। करेला भी बड़े शौक से खाया जाता है, ऑल्दो कच्चा करेला खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके कड़वाहट का लेवल बहुत ऊँचा होता है और वो आफ्टर टेस्ट भी होता है, बड़ी देर तक कड़वाहट आती रहती है। तो हम जब करेले पकाते हैं तो उसमें कड़वाहट को दूर करने के मुख्तलिफ हमने टोटके लगाए हुए होते हैं। From an evolutionary standpoint, this can be explained by the many different bitter species of plants, some of which were poisonous. ये पहले भी ज़िक्र हुआ था कि देखें कड़वाहट जो है वो एवोल्यूशन के टाइम से हमारे साथ ये काइंड ऑफ आदत चिपकी हुई है कि हम कड़वे से भागते हैं। और हम कड़वे से इसलिए भागते हैं क्योंकि जब हम बिल्कुल बेसिक ह्यूमन बीइंग बने थे, तो ज़ाहिर है कच्ची दरख्तों से चीज़ें तोड़-तोड़ के खाते, तो बहुत सारे जो पॉइज़नस जो ज़हरीले प्लांट हैं, उनके वो कड़वे होते हैं। तो इसीलिए हमने ये एवोल्यूशन के ज़माने में सीखा है कि जो कड़वी चीज़ है उसको मत खाओ क्योंकि वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो वो समझे कि वो इंस्टिंक्ट हमारे अंदर अभी भी है। हम उसको अभी भी फ़ॉलो करते हैं। सिवाय इसके कि हमें यकीन ना आ जाए जैसे करेला है, कॉफ़ी है कि नहीं ये कड़वाहट तो है लेकिन ये पॉइज़नस नहीं है, तो फिर हम उसको अपनी टेस्ट के मुताबिक चेंज करके उसको एन्जॉय करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग व्हिच वन्स वर इंडीड पॉइज़नस वाज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। और वही बात कि उस ज़माने में अगर आप कड़वा खा लेते, ध्यान ना करते, तो हो सकता है उसमें से कुछ ज़हरीला होता और हम मर जाते, तो सर्वाइवल का मसला था। सेवरी सेवरी एक सिर्फ़ अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ है, उर्दू में मुझे नहीं मिला। उर्दू मैंने बड़ी कोशिश करने की ट्रांसलेशन देखने की है, लेकिन उसको चटपटा कहते हैं, लेकिन ये सेवरी चटपटा नहीं है। The umami taste, which is somewhat familiar to the taste of a meat broth, is usually caused by glutamic और aspartic acid. अब umami भी एक अलहदा से छठा फ्लेवर माना गया है। umami जो होता है उसको वो आगे भी हम पढ़ेंगे, चलिए आगे चले जाते हैं। लेकिन समझें कि जो गोश्त की यखनी में एक लज्जत होती है या चीज़ में एक लज्जत होती है, वो umami होती है। तो ये समझें कि ये जो ज़ायका आता है, गोश्त का ज़ायका, यख़नी का ज़ायका, एक भरपूर ज़ायका जो आता है, वो खुराक में 2 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं या बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं। देखिए गोश्त और कुछ सब्जियां होती हैं जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। प्रोटीन्स की बहुत टाइप्स हैं। उन प्रोटीन्स में कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं 2 तरह के, कि ये 2 तरह के एमिनो एसिड्स जो है ना, ये समझें, ये अगर
उन खुराकों में हों तो आपको एक भरपूर सा मुँह में भरपूर किस्म का एक गोश्त जैसा ज़ायका आता है, जो कि हम कोशिश भी करते हैं। कभी दाल बनाते हैं तो उसमें आप वो चिकन के क्यूब्स डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं दाल बड़ी बेज़ायका सी है, वो चिकन क्यूब डालेंगे तो एक भरपूर ज़ायका आ जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली वही भरपूर ज़ायका जो है वो उमामी होता है और वो इन 2 एसिड से आता है। बिल्कुल फुल पके हुए टमाटर, मीट और चीज़ इन सब में ग्लूटामिक एसिड होता है, तो समझें कि इसकी वजह से जो टेस्ट पैदा होता है उसको आप सेवरी भी कहते हैं, भरपूर एक नमकीन मज़ेदार ज़ायका। अब उमामी जो है वो कुछ साल पहले जो है ना दरियाफ्त हुआ है और वो कहते हैं कि उमामी अलहदा से ज़ायका नहीं है लेकिन एक भरपूर फुल फीलिंग होती है। अब आप ये सोचें कि मीट, चीज़, मछली, अंडे, एस्पैरागस, कुछ सब्जियाँ और गोश्त और मशरूम्स कि ये जिस चीज़ में भी डलेंगे उसका जायके में एक बॉडी आती है, एक भरपूर होना आता है। ऐसे लगता है जैसे बड़ी प्रोटीन वाली ग़िज़ा आपने खाई है। अब आप इमेजिन करें कि सब्जियों का आप सूप बनाएँ और उसमें कुछ मीट, कोई चिकन, कोई फ़िश, कुछ चीज़ ना डला हो, कोई अंडा ना डला हो। तो वो चीज़ बड़ा पतला-पतला सा बेज़ायका सा लगेगा। सब्जियों की कच्ची-कच्ची सा ज़ायका आएगा। जैसे ही आप उसमें कोई समझें कि कोई चिकन का पीस डाल देते हैं या चिकन की जो क्यूब डाल दें तो एकदम वो भरपूर ज़ायका आ जाता है। तो उसी भरपूरनेस को आप कहते हैं उमामी। और ये मछलियाँ और सूखे झींगे, मशरूम्स इस किस्म की चीज़ों से सोया सॉस से आता है बहुत ज़्यादा। तो ये भरपूर ज़ायका उससे आता है। चाइनीज़ क्यूज़ीन यूज़ेज़ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है जिसका ब्रांड नेम हम कहते हैं अजीनोमोटो। तो चाइनीज़ आमतौर पे ग्लूटामेट यूज़ करते हैं। ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है एज़ फ्लेवर एनहांसर्स। दिस इज़ डन टू मेक सेवरी टेस्ट ऑफ फूड मोर इंटेंस। अब हर चाइनीज़ खाने में आप डालते हैं अजीनोमोटो। ये देखें, ये अजीनोमोटो है, इसको कहते हैं उमामी सीज़निंग। ग्लूटामेट, ये देखें ग्लूटामेट मोनोसोडियम, ये क्यों डलता है? हर चीज़ में जब भी आप चाइनीज़ खाते हैं, सूप बनाएँ, स्टर फ्राई बनाएँ, उसमें आप डालते हैं। असल में ये फ्लेवर एनहांसर होता है कि यानी ये जो भी ज़ायका चीज़ में होता है, उसको तेज़ कर देता है। और इसीलिए इसको आप कहते हो कि ये उमामी ज़ायका भी है और ये सेवरी यानी भरपूर जो नमकीन मज़ेदार ज़ायका है, उसको जो भी खुराक जिस खुराक में भी डालता है, उसको ज़्यादा इंटेंस कर देता है, ज़्यादा तेज़ कर देता है, आप ज़्यादा ज़्यादा महसूस करते हैं उसको। तो एनहांस कर दिया यानी उसने बढ़ा दिया ज़ायका। लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा लोग इससे भागते हैं। कोकुमी भी एक जापानीज़ लोगों ने नया ज़ायके की सेंसेशन निकाली है, लेकिन कोकुमी को वो कहते हैं कोकुमी ज़ायका नहीं है, खट्टा-मीठा की तरह डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोकुमी जो है बाकी बहुत सारे ज़ायकों को एनहांस करता है और ये इन्होंने जो थ्योरी दी है मुझे वैसे पूरी समझ नहीं आई लेकिन अगर आप देखें तो शायद आपको पूरी समझ आ जाए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है। जापानीज़ रिसर्चर्स एक्सप्लेन दैट कैल्शियम चैनल्स ऑन द टंग आर द टारगेट्स ऑफ कोकुमी कंपाउंड्स। हमारी ज़ुबान बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें बहुत ही अंदर समझें कि नर्व्स के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों के रास्ते बने हुए हैं। रास्ते इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ज़ुबान हमारा सेंस ऑर्गन है। इसने सेंस करनी है, इसने बाहर की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो समझिए बहुत ज़्यादा तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसमें से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका कैल्शियम चैनल्स का भी है कि दूध में, बाकी हड्डियों में, बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम जो होती है, तो जिस तरीके से कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब मतलब कैल्शियम की इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, उसको कहते हैं कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल को समझें कि उसके ज़रिए कोकुमी टाइप जो ज़ायके हैं, वो फ़ील होते हैं और एक्चुअली कोकुमी ज़ायका नहीं है, वो सिर्फ़ समझें कि ये कैल्शियम चैनल्स के ज़रिए ये एनहांसमेंट होती है कि समझें कि ज़ायका जो भी है वो बढ़ाया जाता है। मुझे एग्ज़ैक्टली पूरी समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये बड़ा रिकॉग्नाइज़्ड ज़ायका है। अब चूँकि हमारे कल्चर में इस तरह की चीज़ नहीं है कोई, तो हमारे पास मिसालें नहीं हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से समझ नहीं आती, लेकिन आप चाहें तो इसको गूगल करके देख लें। Assuming 5 basic tastes and 10 levels of intensity, 1,00,000 डिफरेंट फ्लेवर्स बन सकते हैं कि मतलब 5 बेसिक जायके हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा वगैरह। और अगर उसके 10 लेवल भी कर लें कि 1 से 10 तक मीठा यानी बहुत हल्का मीठा से लेके बहुत तेज़ मीठा,
बहुत हल्का कड़वा से लेके बहुत शदीद कड़वा। यानी अगर 5 बेसिक जायके और उसके 10 लेवल कर लें, तो समझें कि उनकी जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लाखों आपके डिफरेंट फ्लेवर्स बन जाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे ही है जैसे रंग बहुत ज़्यादा कि बेसिक 3 रंगों से दुनिया के हज़ारों रंग बनते हैं। ये बिल्कुल यही बात है। और वही बात कि देखें, अब अगर 1 लाख डिफरेंट फ्लेवर्स बन गए, तो वो लाख के लाख आपकी खूबसूरत से बदसूरत यानी शदीद मज़ेदार से बहुत बदमज़ा के स्केल पे कहीं न कहीं बैठते होंगे। इसका मतलब है कि आप ज़ायके की सेंस के बारे में 1 लाख चीज़ों के बारे में कम से कम आप ये ओपिनियन दे सकते हैं कि हाँ, ये लज़ीज़ है या बदमज़ा है या कम लज़ीज़ है या शदीद लज़ीज़ है और किस नेचर की लज़्ज़त है इसकी। Taken together with a sense of touch, temperature and smell, there are enormous number of different possible flavors. अब ये जो जायके हैं ये तो सिर्फ ज़ुबान वाले हैं ना। अब इसके साथ आप हीट भी लगा लें कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, स्मेल्स की वैरायटी लगा लें और टच यानी उसका जो जिसको माउथ फील हम कह रहे थे वो लगा लें, तो समझें कि इनको इस 1 लाख के साथ कंबाइन करेंगे तो ये तो 50 लाख बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हम 50 लाख पहचानें या ना पहचानें, लेकिन कम से कम हज़ारों में फ़र्क जायके हैं जो कि हम पहचानते हैं और हमारी उसके बारे में एक ओपिनियन होती है। हम उसको कॉन्स्टेंटली जज करते रहते हैं कि कितना कितना मज़ेदार। अब जायके के मामले में आप खूबसूरत नहीं कहते, हम मज़ेदार कहते हैं या लज़ीज़ कहते हैं। वो भी तारीफ़ ही है, लज़्ज़त तारीफ़ है। मतलब हम कहते हैं खुराक लज़ीज़ है या मज़ेदार है या खुशबूदार है या जायकेदार है, तो उसका मतलब है कि वो आपको पसंद है, यानी आपने उसकी एस्थेटिक जजमेंट कर दी है। आपने कह दिया है कि वो खूबसूरत की तरफ है, हमें पसंद आ रही है। अब ये छोटे-छोटे जायके ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। एसिडिक होता है, एक तो देखिए ना खट्टा लीमू है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कई दफ़ा एसिडिक जायके होते हैं कि बहुत ज़्यादा खट्टे। अब लीमू के भी तो सिट्रस के भी बहुत टाइप्स हैं। कुछ सिट्रस बहुत तेज़ होते हैं, कुछ लीमू निस्बतन मीठे होते हैं, कुछ लीमू निस्बतन खट्टे होते हैं। तो जो बहुत तेज़ वाले खट्टे जायके हैं उसको आप एसिडिक कहते हो। एस्ट्रिंजेंट कहते हैं ऐसे जायकों को जो मुँह में खुश्की पैदा करते हैं। और वो आमतौर पे इसलिए होते हैं कि क्योंकि पौधों में और दरख्तों की छाल में भी कभी-कभी टैनिन्स होते हैं। टैनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि दरख्तों में पाया जाता है और वो ज़रा मुँह खुश्क करता है। पत्तों में भी होता है और समझें कि फ्रूट के छिलकों के फ्रूट्स के जो फलों के छिलके होते हैं, उसमें भी होता है। तो ये समझें जैसे अनार आप खाते हैं, अनार का ये छिलका अगर आपके मुँह को लग जाए तो आपके मुँह में खुश्की सी हो जाती है, ऐसे खुश्क-खुश्क हो जाता है। अनार में भी होता है। इसी तरह जापानी फल में होता है, इसी तरह जामुन में होता है कि जैसे ही आप खाते हैं, खुद कच्ची खजूर में भी होता है कि जैसे ही आपने वो खाया आपका मुँह खुश्क-खुश्क हो गया, चिपक-चिपक गया। तो उसको आप कहते हैं खुश्क यानी एस्ट्रिंजेंट जायका। बिटर स्वीट कि कड़वा और मीठा इकट्ठा। बहुत सारे जायके होते हैं जो कड़वे भी और मीठे होते हैं। सबसे बड़ी जो उसकी मिसाल है वो आपकी चॉकलेट है कि वो कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है, दोनों आपको कड़वे और मीठे के कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। फिर पंजीरी भी बनती है तो उसमें भी कमरकस डलता है और इस तरह की और चीज़ें भी डलती हैं जो कि पंजीरी तो मीठी और नट्स वाली होती है, लेकिन उसमें कुछ दाने होते हैं जो कि बहुत कड़वाहट होती है उसकी। लेकिन जिनको पंजीरी का शौक है वो उसको एंजॉय भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे चॉकलेट भी आकर कड़वी होती है लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। फिर लिकरिस होती है, ये भी एक टाइप की कैंडी है, हमारे पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये भी एक जड़ होती है, लिकरिश की जड़, और वो बड़ी मेडिसिनल होती है, बड़ी मतलब बड़ी उसकी ताकत होती है, हीलिंग की दवाई होती है एक तरीके से। तो उसको भी चूँकि वो हेल्थ के लिए बेहतर है इसलिए उसको कैंडीज़ की शक्ल में, मतलब टॉफ़ीज़ की शक्ल में बनाते हैं। तो ये लिकरिस की कैंडीज़ हैं जो कि मीठी तो हैं लेकिन साथ-साथ इसकी कड़वाहट भी है। ये भी लिकरिश होती है। ये डंडी, मुझे नहीं पता कि ये डंडी है या जड़ है, लेकिन आमतौर पे उसकी जड़ से ही वो रस निकलता है। ये समझें कि लिकरिस का बेसिक तरीन रस है, बेसिक तरीन जो सॉलिड है। फिर इसको आप कैंडीज़ में यूज़ करते हैं तो वो कड़वा और मीठा दोनों होता है। पाइज़ भी कई दफ़ा होती हैं, जिस चीज़ में आप देखें लेमन पाई होगी उसमें थोड़ी-सी मिठास तो होगी, पाई है तो मीठी है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी कड़वाहट होती है। ब्रैकिश को उर्दू में अगर आप कहें तो आप कहेंगे खारा। जैसे खारा पानी होता है कि समुद्र का पानी तो वैसे किसी ने नहीं चखा, लेकिन कई पानी होते हैं कि उनको आप पिएँ या खाएँ तो उसमें हल्का-सा नमक का भी टेस्ट होता है, थोड़ा-सा कड़वा भी होता है। तो ज़रा खारा मतलब ऐसे लगता है जैसे ज़रा गंदा-गंदा सा है, ज़रा प्योर नहीं है, मतलब हल्का नहीं होता, वो थोड़ा भारी सा होता है। जैसे कुछ पानी होते हैं, अगर आप जायका उसका चखें तो आप खारा पानी होता है। इसीलिए आप कहते हैं कि एक मीठा पानी होता है जो पीने वाला होता है और एक खारा होता है जो कि पीने से शायद आप मरें तो ना, लेकिन बहरहाल वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
हॉट और स्पाइसी, जिसको आप कहते हैं गरम या हॉट या मिर्चीला, कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पाइसेस दैट क्रिएट अ बर्निंग फीलिंग इन योर माउथ। आमतौर पे जो मिर्चें होती हैं, तरह तरह की मिर्चें, बहुत मिर्चों की भी हज़ारों टाइप्स हैं, वो आमतौर पे जब आप खाते हैं तो आपके मुंह में एक जलन होती है। एक स्केल होता है, इसको कहते हैं स्कोविल स्केल। वो मिर्चों की मिर्चाहट यानी पंजन-सी तेज़ी, मिर्चों की तेज़ी जो है वो मेज़र करता है। ख़ास तौर पे चिली पेपर्स की, जो हम मिर्चें, जो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें हम खाते हैं। एज़ रिकॉर्डेड इन एसएचयू, ये इसका यूनिट है। बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैप्सियाकनाइड, कैप्सियाकनाइड समझें कि टेढ़ा सा लफ्ज़ है, लेकिन जो कैप्सिकम होता है वो मिर्च होती है समझें। तो मिर्च के अंदर जो कंपाउंड होता है जिसकी वजह से, जो जिस केमिकल की वजह से मिर्च कम या ज़्यादा होती है, कैप्साइसिन कहेंगे उसको, जो कंपाउंड है, वो समझिए कि उसकी मेजरमेंट होती है कि किस मिर्च में कितना है। अब मैंने हंगरी में बहुत लंबी-लंबी हरी मिर्चें खाई हुई हैं, और लगता है कि आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी वो खाएँगे, लेकिन जब आप खाते हैं तो मीठी होती हैं, बाकायदा में मीठी होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एसएचयू स्केल पे बहुत नीचे बैठेंगी। अब ये सारी मिर्चों की आपको पता है कि गोल हैं, पतली हैं, ये बहुत तेज़ होती हैं, ये भी बहुत तेज़ होती हैं। कुछ मिर्चें निस्बतन मीठी होती हैं, तो ये जिस स्केल पे मिर्चों की मिर्चाहट मेजर होती है, उसको ये एसएचयू कहते हैं। ये हैं, इसको कहते हैं सिचुआन पेपर। ये समझिए कि काली मिर्च का पौधे पे भी काली मिर्च ऐसे ही होती है, बाद में सूख के काली हो जाती है। सिचुआन पेपर की खूबी ये है कि ये मिर्च तो लगाती है जब आप खाते हैं, लेकिन आपका मुँह सुन्न भी कर देती है। यानी जब आप खा के हटते हैं तो बड़ी देर तक आपकी ज़ुबान सुन्न रहती है। तो ये देखें कि कितनी टाइप की मिर्चें हैं दुनिया में। आमतौर पे जितनी छोटी, जितनी बारीक मिर्च होती है उतनी तेज़ होती है, लेकिन बहरहाल ये असूल नहीं है। अब ये देखें, ये मिर्चों की टाइप है और ये स्केल पे अ, उसकी मेजरमेंट है कि कितनी। तो सबसे दुनिया की तेज़ तरीन, मिर्चीली तरीन जो है उसको कहते हैं ट्रिनिडाड। ट्रिनिडाड एक जगह का नाम है, ट्रिनिदाद, ट्रिनिदाद स्कॉर्पियन। ये जो मिर्च है ये सबसे तेज़ है, और जो बेल पेपर आमतौर पे जो जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं वो कुछ भी नहीं है उसमें, यानी उसमें मिर्चाहट नहीं होती इतनी। ये देखें, ये है ट्रिनिडाड स्कॉर्पियन, और उसके 2-3 रंगों में आती है, पीले में आती है, लाल में आती है, और ये दुनिया की शदीद तेज़ तरीन मिर्च है। मैच्योर, मैच्योर भी यानी पका हुआ भी एक फ्लेवर को, मतलब फ्लेवर की खूबी कहते हैं। मसलन कुछ फ्लेवर्स होते हैं जिनको आप 2-3 फ्लेवर्स को मिक्स करके, या 2-3 स्पाइसेस को, 2-3 जायकों को, टेस्ट को मिक्स करके आप इंतज़ार करते हैं कि हाँ, वो दोनों तीनों जायके एक दूसरे में रच बस जाएँ। क्योंकि जब तक वो रचते बसते नहीं हैं, जब आप उस चीज़ को खाते हैं या पीते हैं, तो वो तीनों चारों जायके अलग-अलग महसूस हो रहे होते हैं। लेकिन रचने बसने का मतलब ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जायकों के, वो एक दूसरे के अंदर मिलके एक नया बड़ा जायका बना दें। तो जब आप वो नया जायका महसूस करना शुरू कर देते हैं, अलग-अलग जायके नहीं आते, तो उसको आप कहते हो मैच्योर। समथिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट टू डेवलप अ प्लेजेंट स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। और ज़ाहिर है 3 को जब आप मिलाएँगे, चौथा जायका बनाएँगे, तो बाकी तीनों के भी तो जायके आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि जो मैच्योर की जाती हैं चीज़ें, उसका जो फाइनल जायका होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। मसलन कांजी, कांजी में भी आप मसाले और गाजर वगैरह डाल के रखते हैं, तो वो जब तक मैच्योर नहीं होती तब तक नहीं पीते, और जब मैच्योर होते हैं तो उसका एक अपना ही जायका निकलता है। अचार के साथ भी यही होता है। अब अचार कच्चा-कच्चा खाएँगे तो सब कुछ अलग-अलग जायका होएगा। जब वो पक जाएगा तो तमाम जायके एक दूसरे के अंदर मिलके एक नया जायका बनाएँगे, तो इसको आप कहते हो मैच्योर। ये किमची है, ये भी समझें कि गोभी का अचार होता है, शदीद मिर्चों के अंदर डला होता है। ये कोरियन डिश है, और ये समझें कि जैसे हम अचार खाते हैं कि थोड़ा-सा किसी भी चीज़ में डाल के खा लिया, तो ये भी ऐसे ही खाया जाता है। और सबसे अच्छी इसकी मिसाल है चीज़, क्योंकि चीज़ेज़ भी जो होते हैं उनको बहुत देर तक, कई दफ़ा 3-3 4-4 साल तक आप पड़ा रहने देते हैं, ताकि जायके एक दूसरे के अंदर रच बस जाएँ, जायके एक दूसरे की तरफ चले जाएँ, और फिर जब फाइनल जब ये तैयार हो, तब किसी भी जगह से स्लाइस काटें, उसका एक ही जायका हो और वो नया जायका हो, उसको कहेंगे मैच्योर। गोश्त में भी कई दफ़ा होता है, जैसे हंटर बीफ होता है, ये बहुत सारे जो गोश्त ड्राई करते हैं मसाले लगा के, उसमें भी जो आखिरी एंड जो प्रोडक्ट होती है उसका जायका गोश्त और मसालों से जो अलग-अलग होते हैं उनसे फ़र्क होता है, एक और नया जायका निकला होता है। अब ये सर्द मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है, ये मीट मैच्योर करने की बहुत कल्चर है। ये देखें, डिफरेंट तरह के बड़े छोटे सॉसेजेस हैं,
जिसके स्लाइस हैं, ये भी सॉसेजेस के स्लाइस हैं, ये भी मैच्योर क्योर्ड मीट है जिसके पतले पतले स्लाइसेस काटे हैं, ये सॉसेजेस हैं। इसमें शायद आपको हराम हलाल इकट्ठा नज़र आ रहा हो, लेकिन जो कल्चर है वो बात यही है कि हमारे मुल्कों में आमतौर पे इसका कल्चर नहीं है, क्योंकि हम गर्म मुल्क हैं। हमारे जगहों पे गोश्त जो है वो रहता नहीं है, ख़राब हो जाता है। लेकिन सर्द मुल्कों में, क्योंकि उनकी सर्दी भी बहुत लंबी होती है, तो उन्होंने और खुराक नहीं उगती, तो उनके सर्द मुल्कों में ये बहुत कल्चर है कि मीट, अगर कोई चीज़ ज़िबा की है तो जितना खाया जा सकता है खा के, बाकी सारे को किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व कर दें ताकि वो सर्दियों में काम आए। तो इसलिए उनकी कल्चर में ये चीज़ है। इसी तरह मछली भी देखें, सार्डिन्स भी आप या नमक के पानी में या तेल में प्रिजर्व की हुई आपको कैंस में मिलती हैं। वो भी कहेंगे मचोर जायका, क्योंकि सार्डिन्स का या जो इस तरह की मछलियाँ होती हैं बड़ा ही एक अजीब जायका होता है, बड़ा इंटेंस बदबूदार, लेकिन सी का, समुंदर का भी जायका होता है और वो मछली से काफ़ी फ़र्क होता है। माइल्ड, अच्छा माइल्ड जैसे मचोर आप कहते हैं ना तेज़ जायका, ये सारे तेज़ जायके हैं, स्ट्रॉन्ग जायके। माइल्ड उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। माइल्ड ऐसा जायका जो ज़रा ठंडा मीठा सा हल्का सा है, कि स्ट्रॉन्ग जायका नहीं है। और आम तौर पे माइल्ड फूड्स वो होती हैं जो आप बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायके बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कुछ टाइप की मछली होती है जो बड़ी नरम व नाज़ुक किस्म की होगी, ना उसका जायका तेज़ होगा, ना स्मेल ज़्यादा होगी, और उसके ऊपर हल्का सा मसाला अगर आप डालेंगे तो इस जायके को कहेंगे कि ये बगैर नमक मिर्च के माइल्ड है, यानी नरम है। दूध को भी ऐसे करते हैं, छल्लियों को भी ऐसे करते हैं कि ये माइल्ड है। राइप भी मैच्योर की तरह का ही होता है, लेकिन राइप बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई हो जाता है कि जिस भी चीज़ को आपने राइप यानी पकाया हुआ है, पकाने के अब कई तरीके हैं कि फल भी जब फुल पकेगा, अब फल जब फुल पका हुआ होगा तो आप कहेंगे हाँ इसका पका के फुल पक्का आम है, ये तो हमें पता है, फल के बारे में कहते हैं कि जी पका हुआ फल खाओ उसमें मिठास पूरी होगी, यानी वो दरख्त के ऊपर से पक के उतरे। आम के साथ यही, कच्चा आम हमें या ज़रा सख्त आम पसंद नहीं आते, हम वो उठाते हैं जो कि फुल पके होते हैं, जो गलने के करीब इतने पके होते हैं कि बस वो 2-4 दिन बाहर और रहें तो वो गल जाएंगे। पक्का हुआ जायका उसको भी कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को, जैसे आप मसाले रचाते हैं, जैसे मछली है, लाहौरी मछली है, तो अब आपने मसाला कच्ची मछली को लगा के फ्रिज में रख दिया, जो आप कहते हैं मैरिनेट करना, तो वो भी समझें कि आप राइप करते हैं उस चीज़ को, उसके मिक्सचर को, कि तमाम मिक्सचर के तमाम मसाले एक दूसरे के अंदर रच बस जाएँ, तो इस उसको भी आप कहते हैं कि ये अच्छा पका हुआ जायका, यानी मिक्स हुआ हुआ है। बिरयानी को भी आप, अब जब आप दम वम करते हैं तो एक तो चावल भी गलने होते हैं उसमें, लेकिन दम का मकसद ये भी होता है कि स्टीम के ज़रिए तमाम जायकों के जो फ्लेवर के पार्टिकल्स हैं, स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए सारी बिरयानी के हर जगह पे रच बस जाएँ, यानी गोश्त का जायका इसमें आ जाए, आलू का जायका इसमें आ जाए, प्याज़ों का जायका, चीज़ों के जायके जो हैं ना, और मसालों के, धनिये के, पुदीने के, जो भी आपने डाला है, वो सारों के जायके एक दूसरे में आ जाएँ, ताकि आप एक नवाला भी कहीं से उठाएँ तो आपको तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो एक ही नवाले में आ जाएँ। तो इसको भी आप कहते हो राइप हुआ हुआ, यानी अच्छी पकी हुई बिरयानी। कोरमे और गोश्त वगैरह में भी, निहारी में भी यही होता है। निहारी में भी यही होता है कि आप कितनी देर उसको पकाते हैं। इसलिए कि आपकी कोशिश होती है कि किसी भी बोटी और किसी भी हड्डी के आखिरी पोर्शन तक जो तमाम मसालों का मिक्सचर और खुशबू है वो रच बस जाए। उसको कहेंगे राइप। चीज़ को भी कहते हैं राइप। कुछ चीज़ में भी फ्लेवर्स होते हैं जो बड़े तेज़ होते हैं, क्योंकि उनको राइप किया होता है, यानी आप कहते हैं कि फुल फ्लेवर उसका हो। मीट में भी ऐसे ही होता है, कई दफ़ा आप मीट को, जैसे जैसे हंटर बीफ होता है, अब ये हंटर बीफ है और ये वाकई में हंटर बीफ है, ये वाकई शिकारी किसी जानवर का है, इसलिए ये इतना सुर्ख और पर्पल है, क्योंकि ये पले हुए यानी फार्मी जानवर का गोश्त नहीं है। तो हंटर बीफ को भी आप कहते हैं कि हाँ फुल राइप है, यानी उसको अच्छा सुखा के सारी उसमें, अब ये देखें ये इसकी चर्बी है, ये गोश्त है, अब चर्बी देख लें कितनी चमकदार है, क्योंकि ये सचमुच वाली है। ये पाले हुए, हिले जुले बगैर पाले हुए जानवर की नहीं है, ये फुल इसका मसल है। अब जब ऐसा मीट होता है तो फिर आपको मसाले वसाले भी जब आप लगाएंगे उसको, तो फुल आप इंतज़ार करेंगे कि अच्छी तरह अंदर रच बस जाएँ, यानी मुकम्मल राइप हो, तब आप इसको खाएँ। सेवरी भी पहले भी हमने ज़िक्र किया है, इसका एक और मतलब भी होता है सेवरी को, आप कहते हैं कि जी जिस चीज़ में नमक मिर्च डाल के और मीठा नहीं होता, जो नमक मिर्च डाल के चीज़ें बनती हैं, मिसाल के तौर पे बेकरी की चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब चाय आपने करनी होती है, आप कहते हैं कुछ मीठा कुछ नमकीन कर लो, तो जो वो नमकीन होता है उसको आप कहते हैं सेवरी। मतलब ये एक बेकिंग की भी टर्म है कि जो नमकीन और चीज़ी चीज़ें हैं उनको आप कहेंगे सेवरी, यानी ये मीठी नहीं होती। इस मामले में भी ये
इस कैटेगरी में भी ये यूज़ होता है कि नमकीन तो है ही लेकिन मीठा नहीं है। तो चाय के साथ जो आपने देना, आप कहते हैं कुछ नमकीन कुछ सेवरी, तो ये सेवरी वाले पार्ट है। सीजनिंग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को मिर्च मसालों से या खुशबू वाली चीज़ों से जब आप मिक्स करते हैं, जायका बेहतर करते हैं उसका। बस आप उबला हुआ गोश्त नहीं खा सकते, उसको आपको नमक से सीज़न करना पड़ेगा। ये नमक का जायका, थोड़ी सी काली मिर्च को भी, थोड़ा सा नींबू भी, यानी ये जो फ़र्क चीज़ें फ्लेवर्स डालते हैं इस नीयत से कि जो असल चीज़ है उसका जायका ज़रा बेहतर हो जाए, यानी मैच्योर हो जाए, उसको आप कहेंगे सीजनिंग। तो सीजनिंग थोड़ी थोड़ी सी डलती है। हमारे पास इंडियंस पाकिस्तानी क्यूजीन में तो बहुत मसाले हैं, तो लेकिन सीजनिंग ख़ास तौर पे उस चीज़ को कहते हैं जिसमें असल चीज़ का जायका बरकरार रहे और थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें डाल के उसका जायका ज़रा बेहतर किया जाए। अगर अब जैसे ये चीज़ेज़ हैं, अब इन चीज़ेज़ में भी ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये कोई 1.5 फुट का व्हील होगा। इसके अंदर भी जो ये चीज़ें ये भी फ्लेवर्ड हैं, ये समझे सीजनिंग्स हैं। किसी में पत्ते होंगे फ़र्क तरह के, जैसे मसलन बेसल और डिफरेंट तरह की जो फ्लेवर वाली हम चीज़ें मसाले डालते हैं। किसी में कोई नमक मिर्चें काली मिर्चें होंगी, किसी में और चीज़ें होंगी। मकसद ये है कि इस बेसिक चीज़ का जायका ऑल्टर किया हुआ है सीजनिंग डाल के। इसको भी आप कहते हैं, ये भी सॉफ्ट चीज़ेज़ होते हैं जिसको आपने रोल किया होता है मुख्तलिफ मसालों और चीज़ों में कि ताकि, और जैसे अब ये ताज़ा शायद ये जो कच्ची प्याज है ये वो है, कुछ दफ़ा नट्स भी डालते हैं, तो इसमें रोल इसलिए किया होता है क्योंकि ये फिर सीज़न हो जाता है, यानी ये दूसरे मसालों का जायका भी इसमें शामिल हो जाता है। अब ये बटर है, सीज़न्ड बटर, आम तौर पे नूरपुर का या वाइट बटर आप लेते हैं वो प्लेन होता है। लेकिन उसी बटर के अंदर अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ मसाले या मुख्तलिफ़ मीट्स भी डाल दें, कई दफ़ा मछली जो वो होती है टूना या इस किस्म की चीज़ें जो कैन्ड वाली मछली होती है या मीट के पार्टिकल्स होते हैं, या कई दफ़ा ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा दफ़ा नमक मिर्च लहसुन अदरक और समझें कि ये हरे जो चीज़ें आप डालते हैं खाने के ऊपर वो भी होती हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, कि हर्ब्स भी होती हैं, और उनके साथ मक्खन, और वो डाल के फिर मक्खन को जब आप जमा देंगे तो मक्खन आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑयल्स भी एब्जॉर्ब करेगा और वो सीजनड हो जाएगा, यानी फ्लेवर हो जाएगा। तो ये सारे सीजनड बटर्स हैं। नमक को भी सीजन करते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान में 4000 तरह के नमक हैं। ये देखिए सीजनड सॉल्ट, और ये बड़ा मशहूर ब्रांड है कि नमक के अंदर फिर जैसे चिप्स के ऊपर भी नमक डला होता है तो कहते हैं आप नमक उसको सीज़न किया हुआ है चिप्स को भी। जो बेसिक सीजनिंग्स हैं, ये बेसिक सीजनिंग यानी बेसिक मसाले हैं जो कि आपको मार्केट से मिल जाते हैं। हम लोग तो अक्सर ताज़ा यूज़ करते हैं, लेकिन वेस्ट में इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, उनको आप इस सेट को कहते ही सीजनिंग है। अब ये नमक है जिसको और चीज़ें डाल के जायका इसमें डाला गया ताकि जब नमक आप डालें तो आपको बाकी सारी चीज़ें मिक्स ना करनी पड़े, नमक की फ्लेवर्ड हो, शार्प, तेज़, जैसे तेज़ और कड़वा जायका हो। जैसे अब ये तेज़ होता है। गार्लिक काट के ज़ुबान पे लगाएं तो तेज़ी होती है उसमें। अदरक में भी यही होता है, प्याज में भी यही होता है। चीज़ को भी शार्प किया जाता है। एक चेडर चीज़ होता है बड़ा पॉपुलर, आपको पता है। जो असल चेडर चीज़ है, हमारे तो बड़ा ज़रा धीमा सा चेडर मिलता है, लेकिन जो असल चेडर चीज़ है वो ज़ुबान पे बड़ा तेज़ लगता है, क्योंकि इस चीज़ को बनाने से पहले इसमें प्याज का जूस डलता है ताकि वो तेज़ी इसमें आए। और फिर मिंट्स भी होती हैं, आपको पता है, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, इसकी सारी च्युइंगम्स, टूथपेस्ट, ये सारी तेज़ ज़ायके हैं जो ज़ुबान पे लगते हैं। स्वीट एंड सावर, खट्टा मीठा, कि खट्टा भी हो और मीठा भी हो। ये आपको पता है हमारे अक्सर फ्रूट जो हैं वो खट्टे मीठे ही होते हैं, सिट्रस फैमिली ख़ास तौर पे मैंगो भी होता है। हर फ्रूट जो अगर वो पकने के करीब हो तो वो खट्टा मीठा होगा। सिरपी यानी जिसको कहें कि सिरप जैसा जायका, जैसे कोई लिक्विड चीज़ है और चिपकने वाली है और शदीद मीठी है और थिक है, गाढ़ी है, तो गाढ़ा सा सिरप जो है उसको आप कहते हैं सिरपी जायका। मसलन शहद हो, शहद अब सिरपी है कि आपके मुंह में लिक्विड भी महसूस होता है, बहता भी है, लेकिन गाढ़ा भी है और शदीद मीठा भी है। जलेबी को भी आप कहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ में भी शीरा है तो ये सिरप शीरा ही होता है। गुलाब जामुन में भी जो है कि अब इनके इसका जो गुलाब जामुन का रस या जलेबी का रस जिस चीज़ को कहते हैं वो सिरप होता है, कि मीठा गाढ़ा भरपूर एक जायका। टाट, टाट भी कहते हैं कि खटास की एक टाइप है, हल्की सी खट्टी, जो किसी भी चीज़ में हल्का सा खट्टा जायका होगा, ख़ासतौर पे बेक्ड प्रोडक्ट्स में।
मसलन पाई हो गई, कोई इस तरह का केक हो गया जिसमें ऊपर खट्टा फ्रूट डला हुआ है। पाई में भी देखिए अब खट्टा फ्रूट डला हुआ है, तो इस वजह से बेक्ड के अंदर जो हल्का सा खट मिठा सा होता है, बेक हुई हुई प्रोडक्ट में उसको टार्ट कहते हैं। वाटरी, वाटरी कहते हैं पानी जैसा जायका, कि वैसे भी कहते, ये भी कह देते हैं। एक तो आपको दिखाऊंगी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वाकई पानी जैसा जायका आता है। दूसरा, ये क्वालिटी भी होती है। आप दूध को कह देते हो बहुत ही पतला है, बहुत ही पानी जैसा है, यानी जो स्ट्रांग नहीं है, यानी फुल दूध की स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें पानी जैसी है, तो आप उसको भी कहोगे वाटरी मिल्क है। लेकिन ये वाटर के जायके हैं कि एक सादा पानी भी है, उसको कार्बोनेटेड कर दिया, नमक डाल, नींबू डाल दिया। आप पानी को इस तरह फ्लेवर्ड भी करते हैं। अक्सर वेस्ट में खानों पे आप जाते हैं तो आपको यही पानी मिलता है जिसके अंदर साबुत फल और वो ये डाले हुए हैं, जिसकी वजह से इनके जायके भी उसमें पानी में आते हैं। या जूसेस होते हैं जैसे तरह तरह के पानी के बेस्ड वाले जूसेस और स्लश, वो भी वाटरी जायके होते हैं। गोला, तरबूज, अभी सारे वाटरी। एक कैटेगरी है इरिटेंट्स की। इरिटेंट यानी जो आपको तंग करती हैं, चीज़ें चुभती हैं। ये मिर्चों की फैमिली की अक्सर चीज़ें होती हैं। ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि समझें कि जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि जायके की इन्फॉर्मेशन लेके जाती है दिमाग में, उसको तंग करती हैं, उसको इरिटेट करती हैं। तो जिस जिस चीज़ में ये हीट वाली समझें चीज़ें होंगी, ये डिफरेंट केमिकल्स ये वाले होंगे, इरिटेंट केमिकल्स होंगे, वो आपको तंग करती हैं। तो इसको मिर्चीला भी कहते हैं, लेकिन उसको टेक्निकल टर्म्स, अब ये सारी टेक्निकल टर्म्स वो हैं जो इस मकसद से बनी हुई हैं कि हर जायके की खूबी को अलहदा-अलहदा देखें और फिर डिसाइड करें कि वो कितनी अच्छी है, कितनी पसंदीदा है और कितनी नापसंदीदा है। इसीलिए इसको खोल के इतने ज़्यादा जायके बयान किए गए। इनमें भी कई दफ़ा होती है, चुभती है, जैसे गोभी में भी एक चुभती है चीज़, ब्रोकली में भी, बहुत सारी सब्जियों में एक ज़ुबान पे चुभने वाली चीज़ होती है। काली मिर्च में भी होती है। They are found in many raw ingredients including onion, chili peppers, black pepper, mustard, wasabi, horseradish, ginger, cress, arugula, सैलड होती है और रेडिशेस के। बहुत सारी जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसमें एक चुभन वाली चीज़ है, जैसे मूली में आपको पता है, मूली आप खाते हैं, चुभ तब तंग करती है, उलझाने वाली होती है। अब वो ना कड़वी होती है, ना खट्टी होती है, ना मिर्च होती है, वो एक ख़ास चुभने वाली चीज़ होती है। वसाबी एक ख़ास तरह की चीज़ है, एक जड़ होती है जिसको आप पीसते हैं, और ये इतनी सी जो होती है वो डिशेस में, कच्ची डिशेस में डाल के आप खाते हैं, और वो बेतहाशा मिर्चीली होती है, इतनी ज़्यादा कि लगता है कि मौत वाक़या हो जाएगी। और वो उसमें से, जिस तरह मूली में से एक गैस निकलती है, इसी तरह जब आप वसाबी खाते हैं तो एक इंतहाई तेज़ पंजेंट चुभने वाली गैस निकलती है जो नाक में से होकर गुजरती है तो आपको छींकें आती हैं। इसी तरह सरसों का तेल भी अगर आपने खालिस कभी देखा हो तो, और इवन जब सर पे भी आप लगाते हैं, बॉडी पे भी लगाते हैं, तो वो चुभता है, तो उसमें भी इरिटेंट्स होते हैं। थैंक यू।